आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे मोदी की सौगात या चुनावी शंखनाद। जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 सितंबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आने वाले हैं। जमशेदपुर से वो कई योजनाओं की सौगात देंगे। झारखंड को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हम बताएंगे क्या क्या कुछ झारखंड को मिलने जा रहा है। और इसके अलावा मोदी के इस कार्यक्रम को जो है एक अलग आईने से भी देखा जा रहा है, और वो आईना है चुनाव। विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, हो सकता है दुर्गा पूजा के पहले या दुर्गा पूजा के बाद, तो निश्चित तौर पर अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद चुनावी मोड शुरू हो जाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है चुनाव को लेकर, और लगातार जो आप देख रहे हैं देश राज्य भर में रेवड़ियों की जो बांट हो रही है, उसी कड़ी में अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो चुनावी समय में मोदी की रेवड़ी भी झारखंड की जनता को मिलेगी। हेमंत सोरेन तो लगातार मैया योजना के तहत रेवड़ी बांट रहे हैं। चुनाव के पहले दूसरी किस्त भी कल उन्होंने जारी कर दिया मैया योजना का। अब प्रधानमंत्री क्या क्या कुछ देंगे झारखंड को, यह भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम क्या क्या होंगे। पहले तो यह बता दूं कि प्रधानमंत्री लगभग 6 घंटे तक झारखंड प्रवास में रहेंगे। रांची आएंगे, रांची से जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर में 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात वो देने जा रहे हैं। 6 वंदे भारत ट्रेन जमशेदपुर से चलेगी। माफ कीजिएगा, जमशेदपुर में वो बटन दबा के उसका उद्घाटन करेंगे। एक जो भागलपुर से हावड़ा जाएगी वो टच करेगी हसदिया और दुमका को, यानी झारखंड के रास्ते ही वो ट्रेन गुजरेगी। यानी दुमका जो उपराजधानी है हमारी, उनको भी फायदा होने जा रहा है। जमशेदपुर से पटना तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा भी और 4 वंदे भारत ट्रेन है जिसकी सौगात वो देने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ नए घरों के आवंटन कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जमशेदपुर की धरती से। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण का भी शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत 25,000 बस्तियों को सड़क मार्ग से संपर्क उसका जुड़ जाएगा। 25,000 बस्ती जो हैं वो सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। 46,000 लोगों को नए घरों में प्रवेश कराया जाएगा। उनको मतलब कि उन्हें चाबी सौंपी जाएगी, वो नए घर में प्रवेश कर जाएंगे। झारखंड के 20,000 लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, और जैसा कि अभी से कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं, विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई कि झारखंड के लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। मकान स्वीकृत कर केंद्रांश जो होता है, यानी केंद्र सरकार का जो अंश होता है, वो राज्य सरकार को भेज दिया गया है। और उसी में से जो है अब ये 1,13,400 मकान जो है झारखंड के लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेन की जो मैंने बातें की, 6 वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। ये कुल कार्यक्रम तो सरकारी स्तर पर है, सरकार के स्तर पर योजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जमशेदपुर टाटा नगरी की धरती से। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए कोल्हान की धरती को ही क्यों चुना। और ये मौजूद सवाल है। कोल्हान की धरती को इसलिए चुना गया, इसके पीछे की राजनीति है। जैसा कि मैंने आपको टाइटल में ही बताया, ये सौगात है या चुनावी शंखनाद है। सौगात तो है, और उस सौगात के साथ चुनावी शंखनाद भी है। और चुनावी शंखनाद इसलिए कोल्हान से है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में
कोल्हान 0 सन्नाटा, यानी भाजपा को एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। 14 में से 14 सीटों पर भाजपा परास्त हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे मजबूत बनकर उभरा कोल्हान में 2019 के चुनाव में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही, चूंकि गठबंधन में थी। इन 13 सीटें महागठबंधन को, उस समय की महागठबंधन जो अभी की INDI है, उसको कोल्हान में मिली थी। और एक सीट निर्दलीय सरजू राय वहां से चुनाव जीते थे, जो उन्होंने रघुवर दास को हराया था। अब आप यहां भी गौर करें कि अगर आप देखेंगे कि जमशेदपुर की धरती से दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने झारखंड को दिए, केंद्रीय मंत्री बने, और इसके बाद वहां पर भाजपा का खाता तक नहीं खुलता है विधानसभा के चुनाव में। जाहिर तौर पर उस जगह को, जो सीट, जो जगह भाजपा के लिए कभी अनुकूल हुआ करती थी, वो प्रतिकूल बन गई 2019 के चुनाव में। भाजपा का नाम लेने वाला भी विधानसभा में कोल्हान की धरती से नहीं आ पाया जीतकर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के माध्यम से सीधे तौर पर कहें तो चुनावी शंखनाद होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के बाद वो रोड शो भी करने जा रहे हैं गोपाल मैदान तक, और रोड शो के बाद वो विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद कोल्हान प्रमंडल में घूम घूम कर जो है सो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के, अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कैंपेन किए हुए हैं। विद्युत वरण महतो जो जमशेदपुर के सांसद हैं, वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। गीता कोरा, मधु कोरा, चंपाई सोरेन, सभी लोग लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और लगातार जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव के प्रभारी हैं, विधानसभा चुनाव के, हिमंता विश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, वो भी लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कल ही शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी थी कि किन किन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। चूंकि उनके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, वो चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये सारा कुछ ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ है। तो वो लगातार इस बात को जनता के बीच रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कुछ सौगात दी जा रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कार्यक्रम है। अभी घोषणा नहीं हुई है चुनाव की, और उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यक्रम होता है कोल्हान में। तो जाहिर तौर पर भाजपा जो है अपनी पुरानी वापसी चाहती है, और क्योंकि सत्ता की सीढ़ी अब सिर्फ संथाल के रास्ते नहीं है भाजपा के लिए। अब भाजपा को जब तक संथाल के साथ साथ कोल्हान फतह नहीं करती है भाजपा, कोल्हान में सीटें नहीं बढ़ाती है भाजपा, तो सत्ता की सीढ़ी तक वो नहीं पहुंच पाएगी, सत्तासीन नहीं हो पाएगी। जाहिर है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप गौर करेंगे, पूरी तरह से जो है संथाल और कोल्हान को टारगेट करके किया जा रहा है। आप देखेंगे कि 15 कुछ दिनों के बाद 15 तारीख को ये कार्यक्रम हो रहा है, 18 तारीख को संभवतः पाकुर में एक बड़ी रैली निकाली होने वाली है, बड़ी सभा होने वाली है। और उस सभा को लेकर के चंपाई सोरेन लगातार बयान दे रहे हैं। चंपाई सोरेन का यह भी बयान आया हुआ है कि कई गांव से आदिवासी विलुप्त हो गए हैं, पाकुर के कई गांव से आदिवासी विलुप्त हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार उठाया जा रहा है, और यहां तक उन्होंने कहा कि उन गांव में जो आदिम जनजाति के लोग थे, आदिम जनजाति तो बचे ही नहीं है संथाल परगना के पाकुर जिले में। यह बयान चंपाई सोरेन का आया हुआ था। जाहिर तौर पर भाजपा हर उस मुद्दे को ले रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन मैया योजना के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, और जो बयान भी आया, अगर आप कल के बयान को गौर करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा विधायकों को खरीदने में लगी हुई है। भाजपा का काम ही है अस्थिर करके रखना जहां उनकी सरकार नहीं है। अपने बारे में भी कहा, 2 साल तो कोरोना में बीत गया, उसके बाद जब वो काम करने लगे तो कभी अस्थिर से नहीं रहने दिया, जेल तक भेज दिया।
बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के जेल तक भिजवाने का काम किया। और अब विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। जाहिर तौर पर अगर आप गौर करेंगे, अगर आप देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में भी ट्राइबल वोटर्स का रुझान सबसे ज्यादा अगर किसी एक पार्टी पर है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अगर कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में रहकर ट्राइबल सीटें जीत रही है तो उसमें बड़ा योगदान अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर तो यह बता दिया, चाहे वो लोहरदगा हो या खूंटी हो, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बगावती रूप से चुनाव में उतरने के बाद भी वो अपना सीट निकालने में कामयाब रहे, चाहे वो कालीचरण सिंह मुंडा हो या फिर सुखदेव भगत हो। चमरा लिंडा खड़े हुए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, उसके बावजूद सुखदेव भगत चुनाव जीते लोहरदगा से। बसंत लोंगा खड़े हुए थे, पूर्व विधायक थे खूंटी से, उसके बावजूद कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा चुनाव जीते। तो गठबंधन के तहत जो भी सीटें हैं वहां पर ट्राइबल रुझान जो है सो परसेंटेज जो है भारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। और ऐसा भी नहीं है कि ट्राइबल वोट्स पूरी तरह से भाजपा को नकारे हुए हैं। सीटें आना, सीटें जीतना, हारना ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदिवासी वोट, ट्राइबल वोट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे हैं। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो ट्राइबल वोट्स जो है वो अच्छा खासा वोट, हालांकि सबसे ज्यादा वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला था, लेकिन भाजपा भी थोड़ा सा कम थी उससे ट्राइबल वोट के माध्यम में, लेकिन सीटें मात्र 2 निकाल पाई। और अब उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है कि ट्राइबल सीटें कितनी बढ़ा सकते हैं, और जब तक ट्राइबल रिजर्व सीटें भाजपा नहीं बढ़ाती है तब तक भाजपा के साथ परेशानी है कि वो सत्ता तक पहुंच पाएगी या नहीं। हालांकि कई चैनल्स ने जो सर्वे किए हैं उसमें दिखाया गया है कि भाजपा जो है सो बहुमत का आंकड़ा छू रही है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है। जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो आज भी ट्राइबल सीटों पर जो है सो मजबूती सबसे ज्यादा अगर दिखाई दे रही है। जो हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से जो सूचनाएं मेरे पास आते हैं उसमें यही बताया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। अब अभी शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, मैया योजना का भी इंपैक्ट आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचते हैं, उनका बयान आता है कि चुनाव से पहले 1-1 हजार रुपया चूल्हा खर्चा दे करके ठगने का काम किया जा रहा है हेमंत सरकार के द्वारा, जबकि जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जो झारखंड से सटे, खास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात उन्होंने कही, वहां पर तो ये योजना जब से सरकार बनी है तब से चालू है। महिला सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लेकिन कहते हैं ना, जो सामने होता है लोग उसी को देखते हैं। और जो स्थिति, जो चीजें भाजपा के द्वारा शुरू की गई थी, आप याद कीजिए, मुफ्त राशन वितरण वाला योजना जो था उसका फायदा मिला भाजपा को, तो वही उसी राह पर जो है सब विपक्षी दल चल रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जाहिर तौर पर सौगात मिल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और इसके साथ साथ चुनावी शंखनाद भी है। और प्रधानमंत्री के आने से यह तो तय मानिए कि माहौल तो कुछ बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाजपा के अंदर यह हो रहा है, जो रायशुमारी के दौरान देखा गया है, टिकट की रायशुमारी के दौरान जिस तरह से धनबाद में हंगामा हुआ, रायशुमारी के दौरान जो चीजें सामने आई, जो भाजपा के कल्चर में नहीं था, वो कल्चर भी भाजपा के अंदर घुस रहा है। और अगर यही स्थिति बनती है तो ये स्थिति कहीं से भी प्रधानमंत्री के आने के बाद भी वो
रिजल्ट में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगाता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद कोल्हान में क्या कुछ बदलता है, क्या भाजपा अपने पुराने रूप में कोल्हान में दिखाई देगी, ये एक सवाल है। दूसरा कि जो गठबंधन होने वाले हैं भाजपा के आजसू के साथ तो हो गए हैं, जो जदयू डिमांड कर रहा है वो कहां तक सफल हो पाता है, और साथ ही साथ जो खेमेबाजी चल रही है उस खेमेबाजी पर कैसे अंकुश लगता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।